चलिए आ जाइए। क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी बीटीसी प्रश्नमाला 8 साल क्वेश्चन नंबर हम कहाँ तक बताए हैं? 5 तक बता दिए। आज हम 6 बताएंगे। कितना बताएंगे? 6। सब बता रहे पहले 2 और सूत्र बता देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। और दूसरा सूत्र बताते हैं cos थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। ठीक, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा सब चैप्टर में काम देगा, है ना? समझ गए ना? और क्या बताए थे? कर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्न बराबर बोल देगा तो लंब स्क्वायर प्लस लंब बराबर बोल देगा तो कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार बराबर बोल देगा तो कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। क्वेश्चन नंबर कितना है? 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा यदि ए और बी न्यून कोण है। कौन सी? ए और बी क्या है? न्यून कोण। ए और बी तो सी की हो गया मेरा समकोण। ए और बी में क्या हो गया? न्यून कोण। त्रिभुज के तीनों कोण का मान। रे लड़की पागल उगल है कि पागल उगल भी है? त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री एक कोण हो गया 90 डिग्री। तो अब दोनों कोण कितना हो जाएगा? अरे यार कैसे कर सकते हो? 45-45 वो दोनों कोण मिला के 90 होगा। 60-30 नहीं हो सकता है? 50-40 नहीं हो सकता है? कैसे कैसे बात करता है? 60-30 हो सकता है कि नहीं? होगा 60-30। 60-30 90। तो ये नहीं कह सकते हो कि 45-45। हम जो बोल रहे हैं सुनो। त्रिभुज के 3 कोण में से एक कोण 90 डिग्री है तो ये दोनों मिला के होगा 90। ये दोनों मिला के 90। जब 2 कोण मिला के 90 का 2 कोण मिला के 90 होगा तो दोनों न्यून कोण होगा, क्योंकि समकोण का मान 90 डिग्री होता है और 2 गोटा मिला के 90 है तो ऑटोमेटिक 90 से छोटा ही होगा कि नहीं? इसलिए वो दोनों कोण की है न्यून कोण। यदि ए और बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b तो दिखाएं कि सिद्ध करना है कोण a बराबर कोण b। दिया हुआ क्या है? क्या दिया हुआ है? cos a बराबर cos b। दिया हुआ है cos a बराबर cos a इस न्यून कोण, cos b इस न्यून कोण, है ना? cos थीटा बराबर जानते हैं by, मगर इसके अनुसार बोलना है। दोनों में तो cos है तो by खत्म हो जाएगा। तो इसके अनुसार बोलना है कोण a के अनुसार cos थीटा बराबर by, मतलब आधार बटा कर्ण। तो हम क्या बताए हैं कि जिस न्यून कोण की बात कही जाए उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होती है। क्या होती है? तो इस कोण के लिए ये लंब हो गया, कर्ण तो यही रहेगा, आधार ये हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कौन सी हो गया मेरा? AC। कर्ण की हो गया AB। बात समझ रहे हैं? फिर से समझिए। इस न्यून कोण के लिए ये लंब, ये आधार और वो कर्ण। 90 के सामने हमेशा कर्ण तो कर्ण ही रहेगा। ठीक, अब B के लिए निकाल रहे हैं। जिस न्यून कोण की बात कही जाए उसके सामने वाला लंब ये हो गया तो आधार की हो जाएगा cos थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा कर्ण करते रहो इसी। आधार बटा कर्ण। इस न्यून कोण के लिए आधार की हो जाएगा कर्ण। बीच में बराबर आधार कैसे कटता है? ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटता है, तिरछा तिरछी गुना होता है। तो नीचे दोनों सेम है तो कट गया। इसलिए AC बराबर BC।
हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर उसका सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजा समान हो तो उसकी सम्मुख कोण भी समान होती है। क्या बोले? समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। 9th में हम परी में बताए थे, सबसे महत्वपूर्ण परी में था यही, समान भुजा के सम्मुख कोण समान है ना। तो कौन कौन भुजा बराबर है? AC बराबर BC है, ये ना क्या कहने दिया AC। तो AC के सामने कौन कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? अब BC के सामने कौन हो जाएगा? देखिए सामने कौन है? एक सामने ही कभी हो सको है, ई भुजा के सामने ही हो सकता है, ई भुजा के सामने ही हो सकता है, ई भुजा के सामने जब भी होगा, ई भुजा के सामने जब भी होगा, इसको सीधा करके लिख दीजिए। इसलिए कोण A बराबर कोण PRO। दिक्कत है रे पगली रह गया, घर जाके मन है कितना वो उठा के देंगे बाहर। तुमको बार बार समझाते समझती है रे, नहीं समझती है। पगली कहेगा, पगलिए रह गई है। बार बार इस लड़की को बोलते हैं, उसके बाद ही अपने मगन में रहता है, इन्हें बताते रहते हैं, भूखते रहते हैं, कुत्ता नहीं आ रहा उधर अपने मगन में रहता है। जब पैसे देना है ऐसी तो घर में बैठ के दे दो ना हमको पैसा। दिया हुआ ये है ना, ये दोनों का सूत्र लगा दिए। इस न्यून कोण के लिए ई लंब ई आधार ई कर, इस न्यून कोण के लिए ई लंब ई आधार, क्योंकि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा की होता है, क्योंकि कोस थीटा बराबर की होता है आधार बटा कर्म। तो कर्म तो जानवे करते हैं, 90 के सामने हमेशा कर्म होती है। तो 90 के सामने कर्म तो वही रह जाएगा। इस न्यून कोण के लिए लंब ई तो आधार हो जाएगा ई, और इस न्यून कोण के लिए लंब ई तो आधार हो जाएगा। तो दिक्कत बतावे हैं? चलिए आगे कौन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, कोट थीटा बराबर 7 बटा 8, कोट थीटा बराबर 7 बटा दिया हुआ है ना। अब जो निकालना रहे उससे मतलब नहीं, पहले हिसाब क्या कर लीजिए क्या क्या दिया हुआ है ना, क्या क्या आ रहा है। कोट थीटा बराबर होता कौन? कोट के उल्टा, कोट किसका उल्टा? टेन के उल्टा। तो टेन का सूत्र की बताएं? b/b, ये हो जाएगा b/b बराबर 7 बटा 8, तिरछा तिरछी b गुना 8 b गुना 7, b गुना में इधर आएगा तो गुना में उछल जाएगा, तो इस सब को की मान लिए के मान है ना, अलग अलग कर दीजिए। b/7 बराबर p/8 बराबर, इसलिए k बराबर नहीं सॉरी b बराबर नहीं 7 के, इसलिए p बराबर b और p निकल गया कि नहीं निकला हुआ है? h नहीं निकला हुआ है ना। h बराबर अभी बताए थे हम p² प्लस b²। p कितना है? b कितना है? 8 कट भी रहा है नीचे, आ जाएगा और नहीं आएगा। हो गया x बराबर 64 49 100
9 4 13 3 बाकी 1, 9 4 13 3 बाकी 1 और 6 4 10 है के स्क्वायर है ना, इसलिए h बराबर के स्क्वायर का वर्गमूल अंडर रूट 113। पी भी h के मान निकल गया। अब कह रहा है क्या, कौन नंबर है 7 नंबर। नंबर 1 2 इसमें दिया हुआ है 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। जल्दी से दिमाग लगा के इसको इतना लंबा छोटा कर दीजिए, या इस पर भी कर सकते हैं, इस पर कीजिएगा। जल्दी से लंबा आएगा, आपको ज्यादा हल करना पड़ेगा। आज सूत्र, क्योंकि सूत्र हम बताए नहीं अभी, इस सूत्र स्टेप का बताए हैं नहीं। जब इस सूत्र पहला चैप्टर है, इस सूत्र बताए हैं नहीं, तो आपको तो लंबा ही हल करना पड़ेगा। मगर आप अगर सूत्र याद है आपको, तो इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। लंबा कैसे करोगे, लंबा कैसे होगा, जैसे आप बना रहे हैं बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। क्या होगा, बहुत ज्यादा। देखो करके बताते, शॉर्टे बताएंगे मगर करके बता रहे हैं। 1 प्लस sin थीटा का मान p बटा h, 1 माइनस sin थीटा का मान p बटा h, 1 प्लस cos के मान 1 माइनस b बाई h है ना। अब p के मान रखोगे, h के मान रखोगे, लघुत्तम लोगे, उसके बाद हल करोगे, दिशा लंबा आएगा नहीं। चलिए देख कर ही देते हैं, आज शॉर्ट में ही बता देंगे आपको। 1/1 अपना मान से p के मान करेंगे 8 और h के मान निकाले अभी 113। 1/1 माइनस b के मान भी 8 है, क्या हो p के मान भी 8 है, ना हो 7 के रूट 113। 1 प्लस, गलत लिखे हैं, ये वाला लिख रहे हो, हम नीचे वाला लिख दिए हैं p बाई h, अब p बाई h ठीक। अब 1/1 और नीचे है b के मान 7 के बटा h के मान के 1/1 मान। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? धीरे के जोड़, खाली अभी मान बैठा रहे हैं, अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, खाली p और h के मान बैठा रहे हैं, अभी कुछ हम कर नहीं रहे हैं। 7 के बटा के रूट 113 के हैं, नहीं आएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा। लंबा है, झूठे लंबा है, यदि सटाक बनी थी तो वही रुको, तो इसको कर ही देते हैं। चलिए आ जाइए। है ना, किया गया 1/1 प्लस 8 बटा रूट 113, 1/1 माइनस 8 बटा रूट 113 है ना। 1/1 प्लस 7 रूट 113, 1/1 माइनस 7 रूट 113, लघुत्तम पहला के रूट 113 हो जाएगा, रूट 113 पीछे गुना होगा प्लस 8, लघुत्तम रूट 113 पीछे गुना रूट 113 घटा 8, लघुत्तम 113 पीछे गुना 113 प्लस 7, रूट 113 पीछे गुना रूट 113 घटा 7 है।
कर लीजिए, एगो प्लस में एगो माइनस में, क्या सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट 113 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर होगा नहीं। अब बटा रूट 113 के स्क्वायर खत्म हुआ। ऊपर वाला हल के लिए नीचे वाला गुना कर लिए, बीच में ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं तो गुना मोटी लगी सेम वो है हो जाएगा रूट 113 के स्क्वायर एगो प्लस में एगो माइनस में 113 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा नहीं, कट जाएगा। 113 का रूट के स्क्वायर करेंगे, रूट खत्म किया जाएगा 113 और रूट के स्क्वायर करेंगे, रूट खत्म 113 रूट के स्क्वायर करेंगे, रूट खत्म 113 और रूट के स्क्वायर करेंगे, रूट खत्म 113 113 में 64 घटा दीजिए, 113 में 64 घटाइए दी, घटाने में नहीं आ रहा अभी तक, हाथा बांध के बैठा है, बूढ़ा हो गया 49 बटा 113 मोटी लगी 113 में से 49 घटाइए बटा 149 बटा 113 मोटी सब ऊपर और 64 नीचे खत्म किया गया 49 बटा 64 कितना लंबा हुआ नहीं। अब इसको जल्दी से शॉर्ट में बता देते हैं कौन ये वाला, ये कट गया याद रखिए ने 149 में घटा दीजिएगा बटा 13, 113 में 49 घटा दीजिएगा आएगा 64 है ना, तो 49 बटा 113 और 64 बटा 113 113 मोटी के साथ ऊपर हो जाएगा ना, काट दोगे कट जाएगा। चलिए आ जाइए, अब देखिए इसको हल करते हैं शॉर्ट में, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्या है यदि सब लंबा है मगर आपको करना होगा लंबे, आप नहीं जानिएगा तो लंबे करना होगा। ध्यान दीजिए एगो प्लस में एगो माइनस में, अभी बताए हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एगो प्लस में एगो माइनस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। ऐसे सुन लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, सूत्र हो वो हमें नहीं कर रही 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर दोनों पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए, कोस थीटा बटा साइन थीटा के, और अभी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बोल के बताए थे कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, नहीं होता है अभी बताए थे ना सूत्र, कोस बटा साइन कोट के सूत्र होता है, साइन बटा कोस टेन के सूत्र होता है, बताए थे ना बताए थे जी। अब कोट का मान बताइए d बाई स्क्वायर, तो b के मान बताइए 7 के, और p के मान बताइए 8 के, स्क्वायर के 7 यही आपका समझ गए, एकदम है ना छोटा, मगर इस सूत्र बस आते याद रहेगा नहीं तो नहीं, मिटावे इसको चलिए आ जाइए नंबर, इसका नंबर 2, इसका नंबर की है अच्छा कोट स्क्वायर ले लें, कोट स्क्वायर थीटा, कोट का मान की होता है d बाई के, b के मान जब वो दोनों के उत्तर सेम होगा है ना, अभी तो बताया डी बाई b के मान कितना है 7, p के मान 8 के खत्म 7 49 ठीक
64 8वां नंबर कोई हिसाब है इसमें? हाँ? 8 नंबर क्या कह रहा है? 3 कोट ए है कोट ए बराबर 4 दिया है ना? ध्यान दो पहले का दिया हुआ कोट ए बराबर 4 बटा गुना में हिस्सा जाएगा तो भागा में। अब कोट के मान b बाई p बराबर 4 बटा गुना p गुना अलग अलग कर दिए b गुना में हिस्सा जाएगा तो आई गुना में हिस्सा जाएगा तो आई सबको की मान लिए माना अलग अलग कर दीजिए b बटा 4 बराबर k p बटा 3 बराबर इसलिए b बराबर 4 के इसलिए p बराबर ठीक है हो गया। b और p का मान निकल गया। क्या मान निकालना है h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p के स्क्वायर करेगा 3 तिया k स्क्वायर अब b के स्क्वायर करेगा 4 चौक 16 k स्क्वायर 16 9 25 k स्क्वायर इसलिए h बराबर 25 के वर्गमूल k स्क्वायर के वर्गमूल p भी h के मान निकल गया। अब की कर रहा है जांच करें कि जांच करें मैंने सिद्ध करना सिद्ध करें और चुका रहा है 1 माइनस 10 1 माइनस a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है ना सूत्र भी होगा का 10 के ऊपर वाला नहीं होगा है नीचे वाला के कोट होगा है सेक होगा है हां छोड़ तो लगा मत ऐसी का 1 माइनस 10 थीटा क्यों हुआ है b बाई स्क्वायर है 1 प्लस 10 का मान क्यों हुआ है स्क्वायर है कोस का मान b बटा स्क्वायर है साइन का मान स्क्वायर है एक अपना मन से नीचे घटा p के मान p के मान 3 के बटा b के मान 4 की 1 प्लस p के मान अब b के मान स्क्वायर है हां सर ध्यान करिए तब में गड़बड़ा जाए 4 के b के मान 4 h के मान 5 के स्क्वायर घटा p के मान और h के मान स्क्वायर है तो 1 बटा 1 घटा k के खत्म 3 दिया 4 चौक 1 बटा 1 प्लस k के 3 दिया 4 चौक k के खत्म 4 चौक 5 पचे 3 दिया 5 पचे लघुत्तम 1 16 लघुत्तम 36 गुना 16 बनाया करेंगे घटा 1 16 लघुत्तम 36 गुना 1 गुना 16 करेंगे घटा कौन है प्लस
नीचे वाला तला लघुत्तम 25। जब दोनों लघुत्तम सेम है तो पहले लिख दीजिए 16 घटा 9। अब करें उतारिए, उतार दीजिए। ई वाला कट गया, ई वाला कट गया। ये यहाँ तक करे, यहाँ तक इन्हें कर देते हैं, है ना? मान निकालो तो मान निकाल रहा है ढेर देरी से, 2 दिन से निकाल रहा है। क्या हो गया? मोटी लकीर 16 लघुत्तम 16 घटा 16 लघुत्तम 3 लघुत्तम 25 से 25 में भागा देंगे 1 गुना 16 करेंगे। 25 से 25 में भागा देंगे 1 गुना 9 करेंगे। 16 में से 9 गया बटा 16 9 25 बटा बराबर 16 में से 9 गया बटा 7 बटा 16 मोटी लकीर के साथ 25 बराबर 7 बटा 16 7 बटा बराबर 7 बटा। इससे क्या हुआ? LHS बराबर RHS। जो कट रहे हैं दोनों साइड बराबर नहीं है। LHS बराबर RHS। LHS में भी बायां पक्ष में भी 7 बटा 25 है, दायां पक्ष में भी 7 बटा 25। दोनों का बराबर है, बराबर है। वैसे बराबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की है बराबर है। कौन नंबर मिटावे इसको? उतारेगा भी? उतारेगा कैसे? तो मिटा दिए शुरू। कौन नंबर होगा? 2 नंबर। कौन नंबर? 2 नंबर की कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है ना? कोण B कौन सी है? समकोण कर देते हैं। B जो है समकोण है। यहाँ पर C कर दो, यहाँ पर A कर दो। काहे कि लम एकरा माने में मन लगो है, अच्छा लगो, इसलिए A न्यून कोण कर देंगे। काहे कि A के मान दे रहे हैं नीचे में, आगे में C के मान भी दे रहे हैं। तब तो एनु करे, एने भी कर दे, एने कर दे, सही है ना? दे रहे कौन सी है? 10 के मान 10A बराबर क्या है ना? 10 के मान हो गए कौन सी? PY बराबर 1 बटा √3। A के लिए याद रखनी, A के लिए समझ रहा नहीं मेरी बात? 10A के मान दे ले, इसलिए बोलो कि एकरे मान ले। नहीं ऐसे गड़बड़ा नहीं तो सकता। हम वही होंगे, हम जैसे वैसे करेंगे तो ठीक। क्या करते हैं? तिरछा तिरछी P गुना √3 अब B गुना 1। P गुना में साइड देता हूँ, I गुना में साइड देता हूँ बराबर है ना? अब अलग अलग कर दीजिए। P/1 बराबर K, अब B/√3 बराबर K, इसलिए P बराबर B बराबर √3 मान बैठा दीजिए। P क्या मान? इसके लिए P है, E की हो गया K, और जब P लम हो गया तो ये आधार ही हो जाएगा √3 K। H निकालना है, H
एच निकालना है बाबू, सी भी निकालने हैं, एच निकाल लीजिए। एच बराबर पी स्क्वायर प्लस पी के मान लंब देखिए तोरा ये बना के विलंब दली होगा अगर बातों नहीं देख रहा है आधार रूट 3 के ना के स्क्वायर रूट के स्क्वायर करेंगे रूट खत्म 3 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर है 4 के स्क्वायर इसलिए h बराबर 4 के वर्गमूल और के स्क्वायर के वर्गमूल h के मान की हो गए 2 तो कुछ बोल रहा नहीं तो हैं तो ध्यान भूल मत करिए समझ ना गलो डिस्टर्ब हो जाइए हम ध्यान बोलने। चलिए बताइए अब की कह रहा था एक में साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए साइन मान बैठे ले जी हम बता ले जी ए के लिए तो सब कुछ सही है मगर सी के लिए लम ही हो जीतो जीते हैं तो साइन थीटा बराबर पी वाई साइन थीटा साइन ए बराबर पी वाई एच पी के मान एच के मान गुना कोस थीटा बराबर सोची बी वाई एच तो कोस इसी ने है इसके लिए लग ही हो जाएगा तो एक आधार की हो जाएगा और एच तो वह रहेगा ना समझ रहा नहीं है साइन ए के लिए लम ई आधार ई और सी के लिए लम ई आधार में लम में चेंज हुआ है कोस ए के लिए लम ई आधार की वजह से कोस थीटा बराबर आधार बटा कर ये तो लम ने हो गए ए के लिए लम नहीं हो गए आधार की वजह से बटा और सी के लिए साइन सी के लिए लम ही हो जाते रूट 3 के बटा के गुना के करोगे या काट देने के झूठे गुना करेंगे 1 बटा 4 के रूट 3 गुना रूट 3 करेंगे रूट 3 गुना रूट 9 के वर्गमूल 3 एक स्टेप चुरा ले लियो इसलिए समझा दे दुदुनी 4 लघुत्तम 1 प्लस 3 बराबर 4 बटा बराबर तो दिक्कत माने निकाल ले हैं निकाले अभी की क्या है 2 नंबर में कोस निकल के कौन सी कोस ए इनटू टुनटुने है कुछ पगला है की रे कोस ए इनटू कोस सी हां साइन ए इनटू साइन सी ठीक कोस थीटा बराबर अरे बी वाई एच मत बोलो आधार बटा कर्व आधार बटा ए के लिए तो लंबी हो जाती है आधार की हो गई आधार बटा कर्व कोस थीटा बराबर अरे बोले तो बंद रहा कहीं का भाग जी मैं सुन को पागल कहीं का बैठ गया आके यहाँ पर बराती उड़ाती आया है रे आधार बटा कोस थीटा बराबर आधार बटा तो सी के लिए लंबी हो जीते तो आधार की हो जीते आकार साइन थीटा बराबर लंब बटा तो ए के लिए तो लंब यह हो जीते आकार कोस थीटा साइन थीटा बराबर लंब बटा तो सी के लिए लंब हो जीते आकार हो जीते ने के खत्म की आ गए ऊपर में नीचे में के खत्म ऊपर में दुदुनी प्लस में ही की हो गए यह है आपका कौन नंबर कौन नंबर 10
10 नंबर की कह रहा त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। कौन समकोण है? क्यू। पी और आर के जो ले दे मेरी सर टफ हो जाए, ध्यान देना। समकोण है और दिया हुआ है कौन सी क्यू बराबर 90 डिग्री और की दिले है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। तो साइन पी कोस पी टेन पी के मान निकाले, सब निकाल दीजिए तब है ना खरीदल के पी क्यू कने गले पी क्यू ये है ना 5 सेंटीमीटर और कुछ नहीं दल के इन दोनों के जोड़ के दल के ना ध्यान दीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर जकरा में क्यू बराबर 90 डिग्री पाइथागोरस पर 90 डिग्री रहे तो पाइथागोरस की को है पाइथागोरस पर में साइन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्म कौन सी है लंब आधार है ना पी आर के स्क्वायर पी आर का मान नहीं देले हैं क्या मान देले हैं पी क्यू का मान कितना है 5 प्लस तो ऐसा चले चला है पी आर के स्क्वायर माइनस क्यू आर के स्क्वायर 5 5 25 समीकरण एक समीकरण एक आदमी में कुछ है एक को बराबर 25 है बराबर हां समीकरण दूर है एक दूर है मान एक मान लीजिए एक कोई ना एक मान निकाल ले पी आर का मान निकाल लीजिए पी आर बराबर पी आर स्क्वायर बराबर 25 आई माइनस में उसा देते तो पी आर के मान कितनी निकाल गए समीकरण एक में पी आर स्क्वायर का मान की लिखा ले डॉक्टर सुधीर कुमार लिखा एक ही लिखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 पी आर स्क्वायर का मान इतना ध्यान देना यहाँ पी आर में है तो पी आर के मान क्यों जीते 25 एक रे मान निकाल के रख रहा तो अच्छा रहता नहीं कहाँ तक कही ऐसे भी निकाल देते हैं मगर जैसे लंबा जी तो हम थोड़ा सीधा बढ़िया सरल बतावे चाह रही है समीकरण एक ही कारण है बराबर क्या मान निकाल रही हो माइनस बहुत सारी प्लस बहुत सारी हो गए पी आर का मान निकल गए समीकरण 2 में पी आर का पी आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर पी आर का मान कितना है 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर में है तो बराबर 25 प्लस क्यू आर ए माइनस बी का हल समझ जानो है कौन सी ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया नहीं बराबर प्लस क्यू आर स्क्वायर 25 25 25 25 दूनी कौन सी
प्लस में उछल दीजिए माइनस यस इस सब की पर ये ले चला प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर माइनस में प्लस में 625 में से 25 गए घटा 50 और कुछ बचा है अरे माइनस 25 तो रही है तो बोलिए हाँ सर तेरा ऊपर कर दीजिए माइनस 50 क्यू आर बराबर माइनस प्लस मुझे तो माइनस होते ही नहीं एक रो आगे माइनस एक रो आगे खत्म 1 0 1 0 12 25 काट तो नहीं ने काट गला हाँ ये जो ऊपर क्यू आर के मान 12 अरे हम लोग क्यू आर का मान अब क्या मान निकालना है हाँ कुछ हम अभी नहीं के दियो है चित्रवास चला लियो है यहाँ चित्रवास चला लियो है ना समीकरण 2 ले लियो समीकरण 1 दे ले हो प्लस क्यू आर के मान निकाल के 2 में रख दियो आगे लोग के कर मान क्यू आर के मान रख दियो आगे लोग के कर मान क्यू आर के मान है ना हाँ केकरा पर रखनी आसान हो तो एकरे में ये एकरे में समीकरण एक जगह हटाइयो समीकरण 1 में कितना मान निकल ले क्यू आर का मान रखने पर एक कौन सी है ले पी आर प्लस क्यू आर बराबर कट भी रहा ले पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना निकालना बराबर 25 प्लस में उछल देता हूं पी आर बराबर 25 माइनस इसलिए पी आर बराबर सेंटीमीटर पी आर क्या ना रहा है कौन सी है क्या कितना है 13 सेंटीमीटर मिटाइए अब तो मिटा दिए तीनों मान निकल गए एक तो समीकरण में समीकरण 2 केकरा से निकल लिए चित्र से केकरा से चित्र से है ना हैं सबके मान आप लोग लिखल है चित्र से चित्र में बैठाई है सबका केकरा क्या कह रहे हैं sin p p के लिए sin थीटा बराबर लंब बटा p के लिए लंब की हो जीते क्यू आर के मान कर्म उसके बाद cos p कर ले सब p पूछ लेने हैं cos थीटा बराबर आधार बटा p के लिए लंब ई लंब ने हो गए आधार की हो गए कर्म तो 13 tan थीटा बराबर p बटा तो p के लिए लंब की हो गए आधार की हो गए p के लिए लंब हो ना लंब तो आधार ही उत्तर कौन नंबर 11 नंबर तो ऑब्जेक्टिव है आपको मान याद रखना होगा तभी बनेगा 10 का मान सदैव 1 से कम होता है 10 के मान कितना कितना होता है पता है कितना कितना 10 जीरो के मान 10 30 के मान कि पहले बोला है 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है 1 से कम नहीं बोले 10 जीरो के मान 10 30 के मान 1/√3 ने तो जीरो से कम में हो जीते और 10 45 के मान 1 अब कर ले 1 से कम होता है का यहाँ की है 1 10 45 का मान कितना होता है 10 45 का मान 1 आई कर ले कम होता है तो सही बोलने की गलत की कहवे गलत नहीं कहवे कि सत और सत में कहवे की कहवे सत और असत है ना हैं उसके बाद नंबर 2 में कह रहा कौन a के किस मान के लिए sec a बराबर 12/5 ये कैसे निकालेंगे
अच्छा रह दीजिए, 2 नंबर रह दिया, अभी देखते हैं। 3 नंबर देखिए, कोण ए में कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त कोस के संक्षिप्त रूप पता है क्यों वो है? कोस के संक्षिप्त रूप देखिए आपकी किताबें में दे होगा, बताते हैं कि कहाँ लिखा होगा। कोस जो है कि छोटा रूप है, बड़ा बड़ा माने का वो। देखिए पेज नंबर आ जाइए 195 की 100 निकालिए। हाँ 95 में है, चलो 95 में निकाल लीजिए। 95 भी है और 94 भी है। देखो शब्दों को की है कोसीन टेंजेंट है ने, टेंजेंट के की कोई है टेन और कोसीन के कोस कोई है ने। यहाँ साफ दे ले आओ 94 में। 94 देखिए, पहले 93 देख लीजिए। 93 की है साइन, साइन तो साइन लिखो, नहीं साइन भी नहीं लिखो, SIN है तो SIN के की लिखो SIN है ने। आप कोस COSINE कोसीन के की लिखो कोस, कोसीन के की लिखो और टेंजेंट के की लिखो टेन, कोसेंट के की लिखो कोसेट आ सेकेंड के की लिखो से और कोटेंजेंट के की लिखो कोट। तो ये विस्तार रूप है, संक्षिप्त रूप सब बताए हम। तो वह कह रहा था प्रश्न में कि कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोसेंट के कब संक्षिप्त रूप है? कोस के। तो सही है। देखिए उत्तर गलत दे रहे हैं, उत्तर में ऐसे कैसे होती? कोसेंट कोसेक के सही बोली, गलत है। कोसेक के की हो है? देखिए तो कोसेक के कोसेंट ली है ने, देखो ने COSECANT कोसेंट के हो है कोसेक। अब कोस के की हो है? कोसीन के कोस हो है। यहाँ की बोल रहे हैं कोस के ने, तो कोस के का संक्षिप्त रूप है कोसीन के, यहाँ कोसेंट लिखा है, एक मतलब गलत है। कोस और कोट ए का गुणनफल, कोट और ए का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है का मैंने गुना, सही गुने होना चाहिए। कि देले है? गलत देले है। ये देखते हुए सही है, ये देखता है गलत है। को नंबर 4 नंबर ले ले, 4 रह दिए अभी 2 और 4 में गड़बड़ी ले। 5 पहले दे। किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर P/4/3, P गुना 3 बराबर H गुना 4। P गुना में चले दे दो, भागा में P गुना में उछल दे दो, के माना है ने। P/4 बराबर के H/3 बराबर के, इसलिए H बराबर 3 के, इसलिए P बराबर 4 के। कर्म जो है लम से छोटा होते कभी? कर्म जो हो वो लम और आधार के जोड़ के हुए अकेले हो, इन दोनों के जोड़ के अकेले हो। आकार ले कि लम कर्म से छोटा, कर्म का मान कितना? 3 के और लम का मान 4। कभी ऐसा हो सको है? तो सत है कि असत? ठीक। को नंबर ले लो, 2 नंबर में की है कोण ए के किस मान के लिए? सेक ए बराबर 12/5। सेक थीटा किधर है? H/B 12/5
5 h गुना b गुना 12 h बटा 12 बराबर b बटा 5 बराबर 1 h बराबर 12 h बटा 12 बराबर b बटा 5 बराबर इसलिए b बराबर इसलिए h बराबर 12 के। अब p के मान निकालेंगे। हाँ p के मान निकालेंगे तो क्या होगा h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 144 144 के स्क्वायर घटा 25 के स्क्वायर घटा कितना आएगा? 144 है 144 में से 25 गया 125 और 10 35 और 19 119 क्या आएगा ना तो 119 के वर्गमूल 121 के वर्गमूल कितना होगा 11 वो 121 तरीके से बेसिए 121 के वर्गमूल कितना हुआ 11 मतलब p के मान कितना आ गया 11 के अब b के मान 5 के h के मान 12 तो ये दोनों से ही बड़ा है। लाम के मान कितना है 11 के अब आधार के मान कितना h के मान कितना है तो ये दोनों से ही बड़ा है। सही है कि गलत? सही है। उसके बाद की है 4 नंबर कौन सी है? कोट ए और ए का गुणनफल देखना पड़ेगा बढ़िया से। रुक जाइए कौन नंबर था 4 में था कोस ए कोट और ए का गुणनफल होता है। कोट और ए का गुणनफल होता है। सही है कि गलत? पेज नंबर 195 निकालिए। है ना पेज नंबर 100। ध्यान दीजिए कि प्रतीक साइन ए का प्रयोग कोण ए के साइन के संक्षिप्त रूप में किया गया है। छोटा रूप में किया जाता है संक्षिप्त रूप में। ठीक यहाँ साइन ए और साइन ए यहाँ कोट है यहाँ की है खाली साइन खाली त्रिकोणमितीय जो है त्रिकोणमितीय जो नाम है वो सिर्फ अलग है। यहाँ साइन और ए का गुणनफल नहीं है वो संक्षिप्त रूप है तो ये गुणनफल नहीं है। कौन सी है? संक्षिप्त रूप कह दिया है इन्हें। ए से अलग कर साइन का कोई अर्थ ही नहीं होता। इस प्रकार कोस और ए का गुणनफल नहीं होगा। कोट ए का गुणनफल नहीं होगा। ये कार्य है। सही बोलोगे कि गलत? गलत हो गया। समझ गया? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद जय भारत।